दोस्तों नमस्कार। आइए संधारित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, पिछले क्लास में हमने समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़े थे। अब आगे देखेंगे हम गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र नाम से क्लियर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दो गोला बनाएंगे। तो दो गोला बना लेते हैं। एक है आपका, इस छोटा गोला बना लेते हैं हम ए, ठीक, इसको नाम दे देते हैं कैपिटल ए। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी त्रिज्या स्मॉल ए, ठीक। अब उसके बाद हमको दो चीज की जरूरत पड़ता है, तो इसके बाहर में एक गोला बना लेते हैं, बाह्य गोला। ये हम बाहर में गोला बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा आपका स्मॉल बी। अब क्या करते हैं, हम गोला ए को पहले बना है, ये अंदर में है, तो गोला ए को हम क्या करते हैं, किसी तार के माध्यम से, या फिर इसको हम लोड बोलते हैं आर को, तार के माध्यम से हम क्या करते हैं, गोला ए को धन आवेश देते हैं। तो गोला ए क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा, ठीक। गोला ए पूरी तरह से धन आवेशित हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रेरण के द्वारा गोला बी के बाह्य तल में धन आवेश और आंतरिक तल में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बाह्य तल में धन आवेश और आंतरिक तल में हो जाएगा आपका ये ऋण आवेश, ठीक। ये हो जाएगा ऋण आवेश, ठीक। बाह्य तल में धन आवेश है, लेकिन गोला बी को हम पृथ्वीकृत करते हैं, तो ये पृथ्वीकृत होने पर जो धन आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है। यहाँ पे आप नाम लिख दीजिएगा पृथ्वी, ठीक। तो चलिए वर्णन देखिए। चित्र तो आप समझ गए होंगे, वर्णन भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। वर्णन में आप लिखेंगे, माना कैपिटल ए और कैपिटल बी गोलीय संधारित्र के दो खोखले गोले हैं, जिनकी त्रिज्या क्रमशः स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ठीक। प्लेट दोनों गोले के बीच में परावैद्युत माध्यम के भरा हुआ है। जब गोला ए को धन आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण द्वारा बी के आंतरिक तल में ऋण आवेश और बाह्य तल में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। गोला बी पृथ्वी से जुड़ा है, तो धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। व्यंजक देखेंगे, व्यंजक ए को क्या कर रहे हैं, हम गोला ए को आवेश दे रहे हैं, तो गोला ए के तल में स्वयं के कारण विभव, स्वयं के कारण विभव, ठीक। गोला ए के लिए विभव आप ले लीजिए V1, ये हो जाता है 1/4πε0 और Q/r, लेकिन इसके लिए दूरी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, और परावैद्युत माध्यम के लिए आप लगा दीजिए K। इसको देंगे समीकरण 1। अब B को क्या है, A से आवेश मिला है, तो गोला B के आंतरिक तल में कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, तो इसको लिखेंगे हम गोला B के आंतरिक तल में माइनस Q आवेश के कारण विभव, कारण विभव क्या हो जाएगा भाई, V2, ठीक। ये होगा 1/4πε0 इंटू Q/, इसके लिए त्रिज्या क्या होगा B, तो ये होगा K और ये B, ठीक। इसके अंदर में ऋण आवेश है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, इसको देंगे हम समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम A और B के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, तो A और B के बीच विभवांतर, तो गोला A व B के बीच विभवांतर, ठीक। कितना है कुल विभवांतर आपका, V1 और V2, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 प्लस V2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से V1 और V2 के मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो चलिए मान को रख दीजिए, तो V इज इक्वल टू मिलेगा आपको, V1 का मान है 1/4πε0 और Q/Ka,
फिर यहाँ पे प्लस, और V2 का मान है 1/4πε0 और Q अपॉन K और ये स्मॉल b, और यहाँ पे क्या है सामने में माइनस है। आगे हल करिए इसको, तो V इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ऊपर से Q और Q को हम बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका Q, नीचे 4πε0 और K दोनों से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 4πε0 और ये K। ठीक, अब जो बचा है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं बचेगा, नीचे में बचेगा आपका स्मॉल a, ये माइनस सामने आएगा तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, यहाँ पे ऊपर में बचेगा 1, नीचे में क्या बचेगा आपका b। चलिए थोड़ा सा और बचा है, ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 और ये K। यहाँ पे देखिए दोनों का हर क्या है अलग अलग है, तो b को हम इसके साथ तिर्यक गुणा और a को इसके साथ, तो हो जाएगा b और a इधर जाएगा तो b माइनस a और नीचे में हो जाएगा आपका a इंटू b। ठीक, इस तरह से v का मान हमको ये मिल गया। अब क्या निकालना है हमको, धारिता। तो धारिता का सूत्र क्या होता है भाई, धारिता इज इक्वल टू हो जाता है धारिता के सूत्र से, ये होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक, अब V के मान को यहाँ पे रख दीजिए तो हमको मिलेगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V का मान क्या मिलेगा आपको, Q अपॉन 4πε0 इंटू K, और ये मिलेगा आपको B माइनस A और बट्टे में A इंटू B। Q से Q काट दीजिए तो नीचे वाला फिर ऊपर जाएगा और ये अपनी जगह में जैसा है वैसा ही रहेगा। तो C इज इक्वल टू मिलेगा हमको 4πε0 K और मिलेगा B माइनस A अपॉन A B। इस तरह से गोलीय संधारित्र का ये क्या है, धारिता के लिए व्यंजक है। आगे देखिए वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K का मान क्या होता है 1, तो K की जगह हम 1 रखेंगे तो C इक्वल टू मिलेगा हमको 4πε0 और A इंटू B अपॉन B माइनस A। ठीक, अब इसकी निर्भरता देखते हैं हम, निर्भरता, गोलीय संधारित्र की निर्भरता। तो पहला क्या होगा, A और B ये क्या है, गोलीय संधारित्र की त्रिज्या है, तो पहला लिखेंगे हम त्रिज्याएं A और B पर। तो देखिए A और B अर्थात दोनों की त्रिज्या बढ़ेगा तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और कम होगा तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। दूसरा क्या होगा भाई आपका B माइनस A का मान जब कम होगा तो इसका मान बढ़ेगा, और इसका मान जब अधिक होगा तो इसका मान क्या होगा, कम होगा। तो बीच की दूरी B माइनस A पर, आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं B माइनस A का मान कम होने पर धारिता बढ़ेगी तथा B माइनस A का मान अधिक होने पर धारिता कम होगी। तीसरा क्या है, पदार्थ के माध्यम क्या होगा आपका K, तो गोलों के बीच के माध्यम पर। ठीक, माध्यम का मान अधिक होगा तो धारिता बढ़ेगा, और ये यदि कम होगा तो धारिता भी क्या होगा, कम होगा।